देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का आर करके जो पार्ट था, ठीक। इसमें क्या है, हमारे पास सैंपल पेपर है एमपी बोर्ड का। इसको देखते हैं क्या बोलता है। इसमें बोला है कि सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि जो सदिश ए का मॉड है वो कितना है, 3 है, और सदिश बी का जो मॉड है वो √2/3 है। अब इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो है हमारा मात्रक सदिश है। कैसा है, मात्रक, यानी इनका जो मॉड निकाला जाएगा, मॉड कह रहे हैं, इनका जो परिमाप निकाला जाएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट, मात्रक का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि वेक्टर ए और बी के बीच का हमें कोण बताना है। देखो हमारे पास जो फार्मूला होता है, अगर ए क्रॉस बी दिया है तो उनके बीच का जो एंगल का फार्मूला होता है क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और इसके अलावा होता है एन कैप, ठीक है, एन कैप होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्या है, फार्मूला है। यहाँ पर इसने हमारा हमसे क्या बोला है कि अगर इसका मॉड ले लेते हैं तो हमारे पास जो मात्रक आता है वो कितना आता है, 1 आता है। यानी इसका मॉड ले लो, तो मॉड लेने के बाद कहानी क्या होगी, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इज इक्वल होगा, इसमें फिर से मॉड लग जाएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा ये भी मॉड के साथ चला जाएगा, साइन थीटा रख लेते हैं, एन कैप का भी मॉड हो जाएगा। अब यहाँ पे सुनो, इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है कितना, इसकी वैल्यू बोला गया है कि इसका जो मात्रक है कितना है, 1 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, मात्रक सदिश बोला गया है। अब इसका निकालो तो इसका कितना है, हमारे पास दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और इसका बी का कितना दिया हुआ है, बी हमारे पास ये दिया हुआ है √2/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सीधे साइन थीटा लिख सकते हो। और ये जो है हमारे पास एन कैप, ये भी हमारा यूनिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट मतलब 1 हो जाएगा। मात्रक सदिश हमारे पास क्या हुआ, इसका जब मॉड निकाला तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, एन कैप। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी किया जाता है तो एक मात्रक सदिश आता है। मात्रक सदिश का मतलब है यूनिट वेक्टर, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास ये कहानी बन गई। अब यहाँ से काटोगे तो 3 कट जाएगा, ठीक है। अब ये √2 इधर आ जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब थीटा निकालो, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 की बात की जाए तो कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन π/4 होता है। तो यहाँ से साइन साइन हट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4। तो एंगल जो बनेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना बनेगा, थीटा जो बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसको करना भी नहीं है, ठीक। तो जितनी जल्दी हो सके इसको कर देना है। सबसे पहले अगर इसने बोल दिया है कि मात्रक सदिश है, क्या है, ए क्रॉस बी, तो उस कंडीशन में इसका जब मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 आएगा, और इसका एन कैप तो यूनिट हो ही जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर इसको 1 रखना था, यही इंपॉर्टेंट बात थी। और इसका ये जो है हमारे पास दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, साइन थीटा निकालना था, थीटा हमने निकाल लिया कि एंगल ए और बी, वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो π/4 होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और हम अपने काम को आगे कंटिन्यू करते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ठीक है। तो आपके पास 3 काम है। अगर नहीं समझ में आया तो चौथा काम है। चौथा काम क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, कहीं से भी पूछा गया हो, किसी भी बोर्ड का हो, नहीं समझ में आता तो आप हमें भेजें, हम उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा आपको भेजेंगे, ठीक है। कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें हमको, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।